हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास की सेकंड बुक ए पैक्ट विद द सन का सेकंड लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द फ्रेंडली मुनगूज, मैत्रीपूर्ण मित्रता व्यवहार करने वाला नेवला। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा एक गाँव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मुनगूज इन द हाउस। घर में एक बच्चा था नेवला, उस नेवले का बच्चा, वो भी रहता था। हु दे बिलीव्ड, जिसमें वे विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स, कि वो बनेगा उनके बेटे का कंपेनियन एंड फ्रेंड। कंपेनियन एंड फ्रेंड मीन्स सखा, साथी, दोस्त, इन फ्यूचर, भविष्य में। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट। एक दिन किसान और उसकी पत्नी बाहर चले गए। लिविंग द चाइल्ड अलोन, बच्चे को अकेला छोड़कर, विद द मुनगूज, नेवले के साथ। लेसन स्टार्ट करते हैं। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उससे बहुत प्रेम करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, वी मस्ट हैव ए पेट, कि हमारे पास एक पेट, एक पालतू होना चाहिए। वैन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड ए कंपेनियन, तो उसको एक साथी की, उसके साथ रहने वाले, खेलने वाले दोस्त की एक ज़रूरत होगी। द पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और वो पालतू, जो भी हम पालतू जानवर लेके आएंगे, वो हमारे दोस्त का सखा होगा, साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रोट विद हिम अ टीनी मोनगूज। एक शाम को द फार्मर ब्रोट विद हिम अ टाइनी मोनगूज, किसान अपने साथ एक छोटा सा मोनगूज, एक छोटा सा नेवला लेके आया। इट्स ए बेबी मोनगूज, ये एक नेवले का बच्चा था। सैड हिज वाइफ, किसान की पत्नी ने कहा, इट्स ए बेबी मोनगूज, कि ये तो नेवले का बच्चा है। बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन ये जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, पूरे आकार में आ जाएगा। फुली ग्रोन, फुल ग्रो हो जाएगी इसकी। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे जो बेटे है उसका दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड मुनगूज ग्रू, दोनों, बच्चा भी और वो नेवला भी, बड़े हुए। इन 5 और 6 months द मुनगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। इन 5 और 6 मंथ, 5 या 6 महीने में ही जो नेवला था, हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, वो अपने पूरे आकार में बड़ा हो गया। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, एक प्यारा सा जानवर, 2 चमकीली आंखें जिसकी। एंड ए बूसी टेल, बूसी टेल होता है घनी बालों वाली पूंछ के साथ, यानी एक बहुत ही गहरे बालों वाली पूंछ और 2 काली आंखों के साथ, वो बहुत ही सुंदर प्यारा जानवर था। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल, किसान का जो बेटा था वो अब भी पालने में एक बच्चा था, एक छोटा बच्चा ही था, क्योंकि 5-6 महीने में हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, जानवर की ग्रोथ जल्दी होती है, यानी बड़े आकार में ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जल्दी ही। तो जो नेवला था वो अपने फुल आकार में आ गया था, लेकिन जो बच्चा था वो अब भी पालने में झूल रहा था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, यानी कभी रो रहा था, कभी सो रहा था, बारी बारी से ये काम करता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाजार में जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी, उसने बेबी को खिलाया पिलाया, नहीं दूध पिलाया। एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल, और क्रेडल पालना, और उस छोटे पालने में उसको रॉक्ड हिम, उसको झुलाया हिलाया। टू स्लीप, सुलाने के लिए, यानी उसने उसको खिलाना पिलाना जो करना था वो किया, और उसको पालने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी उठाई। सी सैड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार। ऑफ टू मीन्स जाना, कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, जो बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई होता है ध्यान रखना, नज़र रखना, कि ध्यान रखना उसका। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लिव, फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोनगूज, कि स्पष्ट रूप से मैं पसंद नहीं करती टू लीव द चाइल्ड अलोन, बच्चे को अकेला छोड़ना, विद द मोनगूज, इस नेवले के साथ। यू नीडेंट बी अफ्रेड सैड द फार्मर, किसान ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मोनगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वो एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाला जानवर है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, ये उतना ही प्यारा है जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और वो बहुत ही अच्छे मित्र हैं, यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, किसान के पास हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, घर में करने के लिए कोई काम नहीं था। डिसाइड टू गो आउट, उसने बाहर जाने का निश्चय किया। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और अपने खेतों को एक बार देख के आने का निश्चय किया, जो ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, रैन इन टू होता अचानक से मिलना, कि रास्ते में आते टाइम, ऑन द वे बैक, वापस आते समय उसको अपने कुछ दोस्त मिल गए। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय के लिए वो वापस नहीं आ सका। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द बास्केट
फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, किसान की पत्नी एक भारी सी टोकरी लेकर वो मार्केट से वापस आ गई. सी फाउंड द मोनगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाज. उसने उस नेवले के मुंह और पंजों पर खून से सना हुआ उसका देखा मुंह. सी जम्प्ड टू कंक्लूजन, वो एकदम से निष्कर्ष पे पहुंच गई. दैट की इट वॉज हर सन्स ब्लड, कि ये उसके बेटे का खून है. द मोनगूज वॉज द गिल्टी वन, और जो मोनगूज है वो दोषी है. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग जो है वो ख़त्म की, फिनिश की. एंड केम बैक होम, और वापस आई विद बास्केट ऑफ ग्रोसरीज का यानी जो सामान चाहिए था घर का, वो सामान वापस लेके एक टोकरी भर के वापस आई. सी सा द मोनगूज सिटिंग आउटसाइड, उसने मोनगूज को बाहर बैठे हुए देखा. एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे कि वो उसका इंतजार कर रहा हो. ऑन सीइंग हर, उसको देखकर ही रैन टू वेलकम हर, जो नेवला था वो दौड़ा टू वेलकम हर, उसका स्वागत करने के लिए. एज वाज कस्टमरी, जैसा कि रीति रिवाज में करते यानी जैसी उसको आदत थी वो ऐसे उसको स्वागत करने के लिए दौड़ा. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोनगूज, किसान की पत्नी ने नेवले की ओर देखा एक बार. एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई. बर्ड खून, सी क्राइड, वो चिल्लाई. द फेस एंड द पाज ऑफ द मोनगूज, नेवले के चेहरा और पंजे वर स्मियर्ड होता सना होना, सने हुए थे विद ब्लड, खून से. यू विक्ड एनिमल, कि तुम दुष्ट जानवर. यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया. सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो बहुत ही मतलब जोर से चिल्लाई, बहुत ही दुख से चिल्लाई. सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वो गुस्से से अंधी हो चुकी थी. विद ऑल हर स्ट्रेंथ, पूरी पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ. ब्रोड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, उसने वो जो सामान से भरी हुई ग्रोसरी किराना के सामान से जो टोकरी भरी हुई थी वो उसके ऊपर फेंक दी. ऑन द ब्लड स्मियर्ड मोनगूज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रीडल, जब उस खून से सने हुए नेवले पर उसने वो टोकरी फेंक दी. एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रीडल, और अंदर की ओर दौड़ी बच्चे के पालने की तरफ. द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, जो बच्चा था वो गहरी नींद में सोया हुआ था. बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नेक, लेकिन फर्श पर एक काला सांप पड़ा हुआ था. टॉर्न एंड ब्लीडिंग, कटा फटा हुआ और खून बह रहा था. इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, एक ही फ्लैश में, एक ही झलक में उसको ये एहसास हो गया कि क्या घटित हुआ था. सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मोनगूज, वो नेवले को देखने के लिए बाहर की ओर दौड़ी. ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया. यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा. व्हाट हैव आई डन, और मैंने क्या किया. सी क्राइड, वो चिल्लाई. टचिंग द मोनगूज, नेवले को टच करते हुए, छूते हुए. हु ले डेड एंड स्टिल, जो अब भी मरा हुआ वहीं पड़ा हुआ था. स्टिल अनअवेयर ऑफ हर शॉपिंग, जो उसकी शुभकियों से, शॉपिंग होता सुबगना, जो उस महिला की शुभकियों से अनजान था, अनअवेयर था. द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी. हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली, हेस्टिली और रैशली होता है उत्तेजना से, उत्सुकता से, यानी जल्दबाजी में, कि जल्दबाजी में उसने जो काम किया था, जो एक्ट किया था. स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मोनगूज, वह मरे हुए नेवले को स्टेयर्ड लॉन्ग, देर तक घूरती रही, देखती रही. देन सी हियर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी. वाइपिंग हर टीयर्स सी वेंट इन टू फीड हिम, वाइप तब पहुंचना, अपने आंसुओं को पोंछते हुए. सी वेंट इन टू फीड हिम, वो अंदर चली गई उसको दूध पिलाने के लिए. अ स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, पंचतंत्र से ये स्टोरी ली गई है, ये कहानी पंचतंत्र से लेकर इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. तो इसके क्वेश्चन आंसर कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स.